हेलो दोस्तों, बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। अब देखिए कि लास्ट वीक काफ़ी अच्छा नहीं रहा है इस स्टॉक में। 1.8 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज़ अ हाई वॉल्यूम ट्रेडेड, उसके बावजूद भी यहाँ पर 1.41% के आसपास एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में लगातार एक गिरावट का माहौल बनता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट वीक में भी ये गिरावट जारी रह सकती है या नहीं, कितना गिर सकता है अगर हमारे स्टॉक में गिरावट होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर बुलिश जोन आता है और कोई बाय करना चाहता है तो कितना टारगेट आप लेकर यहाँ पर चल सकते हो। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऊर्जा ग्लोबल जो स्टॉक है और जिस इंडस्ट्री में ये है वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यानी सोलर में काम करते हैं ये, और वो काफी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। रिन्यूएबल सेक्टर काफी बेहतरीन इंडस्ट्री है, बट उसके बावजूद भी आप देखोगे तो इस स्टॉक में और इस तरह के ज्यादातर स्टॉक जो सोलर से जुड़े हुए हैं वहां पर गिरावट का माहौल बन रहा है लगातार। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, हम दोनों रीजन की बात करेंगे बाद में। बट अब देखिए कि लास्ट वीक की जो परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है। तो इंट्राडे चार्ट है, लगातार यहाँ पर एक गिरावट का माहौल देख सकते हो। 7 रुपए 45 पैसे का स्टॉक था, वहां से लगातार गिरावट हुई है और स्टॉक अब 7 रुपए के आसपास आकर क्लोजिंग दिखाई है इसने। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ऊर्जा ग्लोबल में लगातार एक डाउन ट्रेंड बना है लास्ट वीक में। तो इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने मंडे को बाय कर लिया था आप लॉस में हो, क्योंकि पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, यहाँ पर आपने कुछ शेयर्स भी बाय किए और वहां पर 5% 10 पैसा भी गिरता है तो काफी ज्यादा फर्क आता है परसेंटेज वाइज। तो यही एक बड़ा कारण है कि 45 पैसे गिरा है तो आप काफी ज्यादा लॉस में हो। और उसी की बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट वीक में भी लॉस होगा या लॉस रिकवर होगा। तो लास्ट वीक तो बहुत अच्छा नहीं रहा है और नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि देखिए अगर लास्ट वीक में एक बेरिश जोन आया था तो वो स्टे करने के लिए आता है, वो एकदम से नहीं जाता है। बट अगर बाजार सपोर्ट करते हैं, क्योंकि थर्सडे का फ्राइडे का बाजार भी देखोगे आप तो वहां पर बाजार में भी काफी भारी भरकम गिरावट हुई थी और उसका ही एक असर हमें अपने स्टॉक पर भी देखने को मिला है, चाहे वो ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो सुज़लॉन हो। जितने भी छोटे स्टॉक रहे हैं वहां पर भारी भरकम गिरावट हुई है। तो इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक में अगर बाजार संभलता है हमारा तो ऊर्जा ग्लोबल भी हमें पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई थी पिछले दिनों ऊर्जा ग्लोबल में लेकर के वो काफी बेहतरीन थी। ठीक है, अब देखिए खबरों की बात करें तो आप देखिए moneycompulsion.com हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी जाकर आप बहुत सारी न्यूज पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू ऊर्जा ग्लोबल। और जितने भी पेनी स्टॉक्स है जो बड़ी न्यूज वाले कवर नहीं करते वो हम कवर करते हैं, तो वहां पर पढ़ सकते हो। बट अगर यहाँ ओवरऑल बात करें तो खबरें बहुत अच्छी आई थी, चाहे राइट्स इश्यूज को लेकर के हो, चाहे इंटरनली जो डेप्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, चाहे कॉस्ट कटिंग का जो प्लान चल रहा है, उन सब की बात करें तो काफी बेहतरीन खबरें ऊर्जा ग्लोबल में बनी हुई थी। और उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार स्टॉक में एक गिरावट का माहौल बना है। तो उसके रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला रीजन है कि बाजार में गिरावट हुई और बाजार के गिरावट को ही कंप्लाई करते हुए ऊर्जा ग्लोबल में भी यहाँ पर गिरावट हुई है। ऊर्जा ग्लोबल का क्या मतलब है? अब देखिए यार, ऊर्जा ग्लोबल ना एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 महीने में 70% से ज्यादा का रिटर्न मिला है आपको, 6 महीने में 160% का रिटर्न मिला है और एक साल में 460% का रिटर्न आप कमा चुके हो अगर एक साल कोई रुका है तो यही एक बड़ा रीजन है। देखिए यहाँ पर बजट में सोलर को लेकर के काफी अच्छी खबरें आई थी। उन खबरों का जब भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी पॉलिसीज आई थी, जब भी वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है उसके बाद ही सोलर सेक्टर के जो स्टॉक है हमारे उनमें तेजी देखने को मिलेगी। तब तक क्या होगा? तब तक होगा भैया ये कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जोन चलेगा। एक्यूमुलेशन से मेरा मतलब है कि स्टॉक ज्यादा गिरेगा नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लोग बाइंग करेंगे और बाइंग करके स्टॉक को रखा जाएगा। कलेक्ट कर रहे हैं एक लोग, एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, ताकि जब भी स्टॉक में तेजी देखने को मिले तो भारी भरकम प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जा सके। वही एक चीज ऊर्जा ग्लोबल में भी हो रही है। आप देखोगे तो इस समय पर बेरिश जोन में स्टॉक है हमारा, 16 इंडिकेटर्स हैं, 11 जो है वो बेरिश जोन में है, 5 जो है वो बुलिश जोन में है। इसके बावजूद भी जो स्टॉक है हमारा वो बहुत मिनिमम एक गिरावट के साथ आता है, बहुत मिनिमम गिरावट हुई है। एक हफ्ते में भी देखोगे तो 45 पैसे की गिरावट हुई, हालांकि परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा है वो, बट ओवरऑल जो एक्यूमुलेशन का जोन है उसकी वजह से ये स्टॉक हमें जल्दी ही डबल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये लिख के रख लीजिए आप। अब आप बात करेंगे ईएमए की, तो आप देखिए कि ईएमए 5 डे से लेकर के 50 डे ईएमए की डाउन चला गया है हमारा स्टॉक। तो ये बेरिश जोन का इंडिकेटर है। फर्स्ट सपोर्ट भी हमारा ब्रेक हो चुका है, 7 रुपए का फर्स्ट सपोर्ट है वो इंट्राडे में ब्रेक हुआ हमारा। तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। अब जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां से बेरिश जोन आता है और स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में जाता है, तो उसका एक असर आपको नेक्स्ट वीक में भी देखने को मिलेगा। और ऊर्जा ग्लोबल का जिस तरह का मोमेंटम सेट हुआ है, जिस तरह का ट्रेंड है वो बहुत ही बेहतरीन है और वहां से आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं है। अगर आप बने रहते हो तो 460% का जो एक साल का प्रॉफिट है ये आपके हिस्से में भी आएगा ही आएगा।
बशर्ते आपको होल्ड करना। अब बात करते हैं इससे कुछ टेक्निकल्स की, कुछ पास्ट रिटर्न्स की बात करोगे आप, तो देखिए एक हफ्ते में जैसा मैंने कहा कि 45% की 45 पैसे की गिरावट हुई, तो फिर परसेंटेज वाइज में क्या हुआ, 4% की गिरावट हुई है। देखो आप 4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है एक हफ्ते में। 4% एक हफ्ते में बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। देखिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं, गिरावट उसको अच्छी लगती है, बट यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल का जिस तरह का एक मोमेंटम है, जिस तरह का स्टॉक है ना, वहां पर इतनी गिरावट सहन करना पड़ेगा आपको अगर आपको भारी भरकम प्रॉफिट चाहिए तो। यहाँ पर गिरावट हो रही है और सिर्फ ऊर्जा ग्लोबल नहीं गिर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब सिर्फ आपका स्टॉक गिरता है तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, बट अगर सोलर सेक्टर के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर फॉलिंग, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है कि ये इंडस्ट्री ही अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रही है। कौन कौन सी इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में चल रही है आप देखोगे तो बजट के बाद बैंकिंग सेक्टर अच्छा चला, ऑटो सेक्टर अच्छा चला, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में या अभी लास्ट वीक की बात करें तो केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा चला, पीएसयूज में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, चाहे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो हमारा वहां पर। तो अभी इस समय पर सोलर सेक्टर के दिन नहीं आए हैं, ना ही टेक्सटाइल सेक्टर के दिन आए हैं। यही बड़ी वजह है कि आलोक इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक अभी न्यूट्रल जोन में है, और यही एक बड़ी वजह है कि सुजलॉन भी और ऊर्जा ग्लोबल भी न्यूट्रल जोन में दिखाई देते हैं। ये एक बिजनेस करते हैं सोलर सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन का भी, तो वही एक काम है इनका। तो वहां पर जब तक तेजी नहीं बनेगी तब तक इस स्टॉक में भी तेजी नहीं बनेगी। अब करना क्या है? करने के लिए भैया एक चीज है कि होल्ड करके रखोगे स्टॉक को तो बढ़िया प्रॉफिट आप इसमें बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम है स्टॉक में, जिस तरह की बातें हैं, टॉक ऑफ द स्ट्रीट बना हुआ था ऊर्जा ग्लोबल आफ्टर जो राइट्स इशू हुए हैं हमारे उसके बाद, और वहां से हमें लगता था कि स्टॉक में ऊपर की तेजी आएगी, तेजी दिखाएगा स्टॉक हमारा, बट बाजार जब तक सपोर्टिव नहीं होगा तब तक बाजार में तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते हो। पर बाजार पर खासा नजर होनी चाहिए आपकी। थर्सडे फ्राइडे की जो गिरावट हुई हो, चाहे ऊर्जा ग्लोबल की हो, चाहे सुजलॉन की, चाहे आलोक इंडस्ट्रीज की, चाहे बंधन बैंक की, चाहे पंजाब नेशनल बैंक की, किसी भी स्टॉक में जो हमारे छोटे स्टॉक रहे हैं जो पिछले दिनों गिरावट में रहे हैं, तो थर्सडे फ्राइडे को जो गिरावट हुई वो सोलरली बिकॉज ऑफ मार्केट हुई है, मार्केट में गिरावट हुई है। मार्केट निफ्टी 50 लुढ़का है हमारा, बैंक निफ्टी लुढ़का है हमारा, तो ओवरऑल बाजार गिरावट में रहा है। और गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी, 15,050 पे थर्सडे की क्लोजिंग थी और वहां से 19,977 की ओपनिंग हुई हमारी फ्राइडे को, सॉरी, तो फ्राइडे को 970 की ओपनिंग हुई। तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। जब भी गैप डाउन ओपनिंग होती है मतलब ये ग्लोबल क्यूज हमारे अच्छे नहीं रहे हैं। दो चीजें देखनी है, ऊर्जा ग्लोबल अच्छा स्टॉक है, ठीक है, बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। अभी क्या करना है? अभी होल्ड करना है। कब तक? जब तक कि बाजार स्टेबलाइज नहीं हो जाता है और जब तक बाजार में एक सोलर सेक्टर को लेकर के अच्छी तेजी नहीं बनती है। बाजार कब तक स्टेबलाइज होगा? तो सिंपल सा है कि अगर एफआईआई और डीआईआई जो अभी बिकवाली में है वो खरीदारी में आ जाते हैं, वैसे ही हमारा बाजार स्टेबलाइज। 2014 करोड़ का माल एफआईआई से डंप किया था फ्राइडे को। डीआईआई की बात करें 1191 यानी 1200 करोड़ के आसपास का माल डीआईआई ने डंप किया था बाजार में। तो जो फ्री सप्लाई बाजार में आ रही है इसको कहाँ ऑब्जर्व करोगे? जब तक ये ऑब्जर्व नहीं होती है तब तक तो मार्केट में एक वोलेटाइल मार्केट रहेगा ही रहेगा। फ्राइडे की गिरावट समझ में आती है, थर्सडे की गिरावट नहीं समझ में आती। फ्राइडे को एक्सपायरी होता है तो समझ में आता है, बट थर्सडे की गिरावट समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। और वही एक बड़ा कारण है, ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा स्टेबलाइज होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे भारतीय बाजारों को स्टेबलाइज होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक मूवमेंट कम करना पड़ेगा। पैनिक कम करोगे वहां पर ही पैसा बनेगा आपका। एक महीना होल्ड किया है आपने, 15% लॉस में हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करो, अच्छा पैसा बनेगा इसमें आपका, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल ही होल्ड करने को नहीं कहूंगा, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आप निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऊर्जा ग्लोबल एज स्टॉक देखोगे तो ठीक ठाक स्टॉक है, यहाँ पैसा बन सकता है आपका, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। आप चार्ट देखोगे तो कुछ लेवल आपको जो मंडे और ट्यूसडे को वॉच करने हैं। डाउन साइड में 6 रुपए 75 पैसे का हमारा एक सपोर्ट जोन बनता है, जहां पर अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है तो यहाँ तक गिर सकता है हमारा स्टॉक, कोई दो राय नहीं है। लगातार जो यहाँ पर गिरावट का माहौल है, लगातार एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। मैगडी को भी देखोगे तो मैगडी भी हमारा डाउन ट्रेंड में ही है, और मैगडी जब डाउन ट्रेंड में रहता है मतलब बेरिश जोन में है, और बेरिश जोन में स्टॉक बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कहां तक गिरेगा हमें नहीं पता है। जैसे ही मैगडी हमारा अपर साइड में आ जाता है, जैसे ही रेड लाइन नीचे और ब्लैक लाइन ऊपर आ जाती है, यानी कि बुलिश जोन आ गया, वहां पर बाइंग करो, आपका हफ्ते 2 हफ्ते में ही 5% 6% का रिटर्न आप कमाओगे। बाइंग नहीं करो यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आपकी स्ट्रेटजी है। होल्ड करना है आपने, होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा ऊर्जा ग्लोबल में। आप आरएसआई देखोगे तो 41 का आरएसआई तो बेहतरीन आरएसआई है, टेक्निकल्स काफी ठीक ठाक है, इसके फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, बाय कर सकते हो। तो इसी के वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।